नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 5 मार्च 2021 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्री हैव अ टू पार्टी सिस्टम। दो पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? तो आपको पता होगा यूएसए और यूके में। यहाँ पे क्या चलता है? दो पार्टी सिस्टम चलता है। दोनों पार्टी का नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पार्टी है यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी है, ये यूके का है। और आपको पता होगा यूएसए का भी अभी चुनाव हुआ है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी है ना, ये यूएसए का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी यूएसए के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बने ये 47वें नंबर के हैं, फैक्ट ध्यान रखना है। और इससे पहले ये 45th भी बन चुके हैं। 45th और 47 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे। आयुष्मान भारत योजना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलेटेड विथ, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा, एग्रीकल्चर से नहीं है ना, एजुकेशन एनर्जी से नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी। कब स्टार्ट हुआ था? इसमें दिया जाता है 5 लाख पर फैमिली को पर ईयर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्टार्ट किया गया था 2018 में, आयुष्मान भारत योजना। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हु इज़ द यंगेस्ट कैंडिडेट टू विन द लोकसभा इलेक्शन 2019? अपने काम का नहीं है, आप अभी बताइएगा। 2024 में जो इलेक्शन हुआ इसके यंगेस्ट कैंडिडेट कौन है जो जीते हैं? और सबसे ओल्डेस्ट, दोनों का नाम। विच विटामिन कीप्स आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी? आइज़ की बात हुई, आप लोगों को पता होगा रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं। इसके कमी से क्या होती है? रौतौंधी जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट, ध्यान रखना है। मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू द अथर्ववेद, है ना, फैक्ट। और यहाँ से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, पता होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। हु इज़ द चीफ ऑफ नावल स्टाफ एज ऑफ दिसंबर 2020? आप लोग अभी के हिसाब से देख लीजिएगा। 2025 में अभी रिसेंटली कौन है, अभी कौन है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। द इकोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द हार्ट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं, इको कार्डियोग्राम। कार्डियो तो होता है, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियो तो ठीक है, कार्डियोग्राफी बना क्योंकि ग्राफ पे दिखता है ऐसे से, ठीक है। तो इको कार्डियोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को थोड़ा भी आइडिया होता तो आप लोग ऑप्शन से जा सकते थे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं समझना। व्हाट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? आप देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा है तो PROM, जाहिर सी बात है, पी आर से ROM, है ना। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं आगे। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर वर्किंग कैपिटल। अगर आपके हाथ में पैसा है, रॉ मटेरियल है, तो वो वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज होगा। इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ, ये मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? तो टैक्स ऑन कल्टिवेशन बिल्कुल रखता था, इसको क्या बोलते थे? चराई बोलते थे। पशु चरता है ना, इसको चराई बोलते हैं। कल्टिवेशन, सॉरी, चराई बोलते हैं कैटल को, है ना। टैक्स ऑन कैटल चराई बोलते थे। टैक्स ऑन हाउसिंग इसको घराई बोलते थे, है ना, चराई घराई, है ना। और जो कल्टीवेशन पर टैक्स लगता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ये 50%, बहुत ज़्यादा था। तो ये तीनों टैक्स लगता था, बट ये जो टैक्स ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इसका आंसर ए होगा, है ना। घड़ी बोलते थे हाउस टैक्स को, और पैसा टैक्स को चराई बोलते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द IAEA? तो IAEA का, ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है ना। तो इट प्रोमोट्स एंड मॉनिटर्स एक्सेस यूज ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी। नहीं, प्रोमोट्स क्यों करेगा? इट सिक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी थ्रॉट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। इट प्रोमोट्स एंड मॉनिटर एक्सेस यूज ऑफ कोल, कोल से रिलेटेड नहीं है। इट सिक्स टू प्रमोट आर्बिट्री यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रमोट नहीं करेगा न्यूक्लियर एनर्जी को, कोई प्रमोट नहीं करना चाहेगा, पीसफुल की बात करेगा। सब बोलेगा शांति से भैया रखो अपने पास, यूज़ मत करना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ, आई थिंक मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूसेंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, एक तरह से डेफिनेशन ही था। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, है ना, फैक्ट ध्यान रखना है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य, लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने जाते हैं ये। और इनको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और किसने बोला था? तो ब्रिटिश ऑथर है वैलेंटाइन सिरोल, इसने बोला था। ये भी क्वेश्चन भी बनता है BPSC में, बहुत बार बना है ना, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग है ना, रीजनिंग है। द लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन द इट्स वॉल्यूम डैश द ओरिजिनल वॉल्यूम। आई थिंक मैथ का क्वेश्चन था, बिकम्स 8 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम एक ही होता है, और इसमें बोला डबल हो जाए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 टाइम्स। ईजी है।
अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है। जब इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है तब से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और कब तक रहता है, जब तक कि पोल रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। रीजनिंग है, मैथ है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं समान है। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट। बोध गया बिल्कुल है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उन्होंने, कुशीनगर में, उनकी मौत हुई थी। ग्वालियर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। लाल बाल पाल टू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड दीज फ्रीडम फाइटर्स बिलोंग टू। जाहिर सी बात आप लोग को लगा होगा, लाल बाल पाल बंगाल से थे एक, है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल थे, है ना, बिपिन चंद्र पाल। तो पाल जो बंगाल से हमें, बंगाल ऑप्शन में देखिए, बंगाल इसमें नहीं है, नहीं होगा। बंगाल एक में, बंगाल इसमें है ना, सी भी कट गया। तो राजस्थान का कोई नहीं था, तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खत्म कर लीजिएगा। आई थिंक रीजनिंग है ये। ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद का फूड खुद से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्लांट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम है, तो है ही, एका है ना। क्रे 3 है, पीडीए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से चिकन पॉक्स तो वायरस से होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। मेजेस भी वायरस इससे होता है, और मम्स भी वायरस है। डेप्थीरिया जो कि बैक्टीरिया से होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट ध्यान रखना है। संस्कृत बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ये बिलोंग करता है इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज से, फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग एक काम कीजिए, नोट को आप अपने से हटा दीजिए और अब देखिए कि अब पहले पढ़िए। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही होगा ना, वैसे नोट के हिसाब से वो गलत होगा। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। कौन सा ड्रॉबैक है मेजर, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, बिल्कुल ड्रॉबैक है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, बिल्कुल है। स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज, ये है। तो इसका मतलब इन तीनों का नोट अगर लगेगा तो ये तीनों गलत हो जाएगा, और सही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका होता है ना। अगर आप कंफ्यूज कर लीजिए तो मेरा तरीका भी अपना सकते हैं आप लोग। द वेल पोएम मेघदूता वॉज रिटन बाय, तो मेघदूता लिखा गया था कालिदास के द्वारा। और क्या क्या है इसकी जो नोटेबल जो लिखा हुआ इनका जो बुक इन्होंने लिखा है वो है कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, रघुवंशा, ये सब ध्यान रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, तो एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो रोजगार, है ना, रोजगार ये एम्प्लॉयमेंट है। बट प्रधानमंत्री जनधन योजना ये रोजगार की बात नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। कब से हुआ था, 2014 में, आप लोगों को पता होगा, जिसमें कि हर आदमी का अकाउंट खोला जा रहा था बैंक में। व्हाट इज मीन्ड बाय डेंटल कैरीज, तो डेंटल कैरीज होता है टूथ डिके, ध्यान रखना आपको। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड, तो इसको अगर बार बार रिपीट कर रहा है इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, ऑप्शन नंबर ए फैक्ट। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री और रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन कहाँ पे है, तो यह है अंटार्कटिका में। और अभी रिसेंटली एक और है, नाम याद रखना आपको, भारती भी, तीनों है ना। द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, फैक्ट ध्यान रखना है। स्टार्स नहीं, प्लैनेट्स नहीं, सेलेस्टियल बॉडीज नहीं। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, मैथ ही है। विच म्यूजिक कंपोजर वॉज द रिसिपियंट ऑफ द पद्म विभूषण 2018 का करंट का क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, चलते हैं आगे। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड फॉर एटलीस्ट 100 डेज। अभी इसका नाम क्या हो गया, मनरेगा, MGNE, मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था ये 2005 से, और बाद में इसका नाम चेंज करके 2009 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया मनरेगा। बाद में पहले यह था नरेगा, ध्यान रखना है। द डिसऑर्डर ऑफ गॉइटर इज कॉज ड्यू टू, गॉइटर होता है घेंगा रोग, किसको बोलते हैं, आयोडीन की वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके हम कर सकते हैं आप लोग। अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम, कहाँ से हायर कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। विच वेयर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, दिस बिजनेस प्रैक्टिस इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको, आउटसोर्सिंग। अगर आप बाहर से ला रहे हो एक्सटर्नल, देखो आप क्वेश्चन में देखो एक्सटर्नल सोर्सेज, है ना, अदर कंट्री से ला रहा है तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। प्राइवेटाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं, आउटसोर्सिंग। ऑड वन आउट भी कर सकते थे, अगर आप लोग ऑप्शन से खेलना जानते हैं ऑड वन आउट हो सकता था ये क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके कर सकते हैं आप लोग, है ना। वापस से मैथ है, वापस से मैथ ही है। मैथ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं समझना है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, टोटल 6 शेड्यूल है, फैक्ट है, ध्यान रखना है।
मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल होता है? तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है इससे। और समझ फैक्ट। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैथ, विच पीरियड इज नॉन एज द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया? गोल्डन रिवोल्यूशन तो ये पीरियड है 1991 से 2003, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और किससे रिलेटेड है गोल्डन रिवोल्यूशन? तो आपको पता होगा हानि से, हानि से रिलेटेड है गोल्डन रिवोल्यूशन। किनको कहा जाता है फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन? तो निरपख तुतेज को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है ना, वापस से मैथ ही है। मैथ आई थिंक ये क्वेश्चन है, द एरियाज और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट एंड देयर ऑफ रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर नॉन एज। तो ऑप्शन से चलते हैं हम लोग। इकोसिस्टम नहीं बोलते हैं, जीरो लाइन नहीं बोलते हैं, बैरन एरियाज नहीं, ग्लोबल कॉमन्स। जाहिर सी बात है नहीं, की बात हो रही थी, जो आपके कंट्रोल में, जो किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है तो वो ग्लोबल कॉमन्स में आती है, उस पर सारे का अधिकार होता है। 4 ग्लोबल कॉमन्स हैं ना, चारों का नाम ध्यान रखना क्या क्या है। तो हाई सीज, एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका हमारा 7 कॉन्टिनेंट में से कॉन्टिनेंट है ना, और आउटर स्पेस। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्लोबल कॉमन्स में आती हैं, किसी का हक नहीं है इस पर। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स डज DVI पास? क्या होता है ये? तो ये पासेस बोथ डिजिटल एंड एनालॉग वीडियो सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर टाइम कर सकते हैं आप लोग। व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो क्या होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन नहीं, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स एंड सेल्स न्यूट्रिशन नहीं, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन नहीं, ऑर्गेनिज्म टेक्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, इसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। हु वाज अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज मई 2019? अभी भी वही है, राजनाथ सिंह। और पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर, तो बलदेव सिंह थे। आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, 1 मिनट। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, मैथ है ना। मैथ, द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन, आप लोगों को पता हुआ तमिलनाडु में है ये। और कौन सा नदी के पास में है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वैगई नदी के पास में है, वैगई रिवर। जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है ना, कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है। और लोकली वहाँ पे मीनाक्षी अम्मा टेम्पल बोलते हैं इसको, है ना। मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन MNCs इज नॉन एज, तो फॉरेन से जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको फॉरेन कोलेटरल नहीं कहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, फॉरेन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। एक होता है FPI, 2 इन्वेस्टमेंट होता है, एक FPI होता है, एक FDI होता है, ठीक है। FDI को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं और FPI को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि 1% से लेकर 9% के बीच में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे तो ये FPI होता है। अगर 10% या 10% से ज़्यादा कर रहे हैं तो FDI होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, आई थिंक रीजनिंग है ये, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन रीजनिंग है, रीजनिंग ही है। मैथ, अब आई थिंक यही क्वेश्चन होगा। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। और हमारा ये सेंचुरी कंप्लीट PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चैनल पे लिंक है उसका। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 8 मार्च 2021 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।